एवरीवन, दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू एज़लाइट इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहूँगी कि जो हमारे पास में एज़लाइट इंस्टीट्यूट है, यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस भी चलती हैं जो कि स्टेट एग्ज़ाम से रिलेटेड हैं। आपको यूट्यूब के थ्रू इतना पता लग गया होगा कि वहाँ पर पढ़ाया किस तरीके से जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर तो फिर भी लिमिटेड चीज़ें होती हैं, लेकिन आपके पास अगर ऑफलाइन क्लासेस की व्यवस्था है तो उसमें जो है वो हमारा फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और हर एक चीज़ की फैसिलिटी वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है। सो अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस लेनी है, मल्टीपल सब्जेक्ट स्टेट एग्ज़ाम के डेली पढ़ने हैं, तो आप जो है वो कैंटीन है बंगाना की जहाँ पे, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर है, वहाँ पर एडमिशन जो है वो अपना करा सकते हैं। ओके। इससे पहले अगर आपने एज़लाइट इंस्टीट्यूट की वीडियोज़ को देखा होगा तो हमने सीडीपी का सेक्शन टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए जो है वो कवर किया है और इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज पेडागोजी को कवर किया है। साथ ही में हिमाचल प्रदेश का जीके की भी कुछ एक वीडियोस जो है वो डिटेल में यहाँ पर कवर करवाई गई थी। ओके, जो कि अलाइड एग्जाम्स में जो है वो आपकी हेल्प कर सकती हैं। देन उसके बाद में हमने कवर किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को, जो कि टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड थे, जो आईटी का था। तो इस तरीके से हमने जो है वो बहुत सी चीज़ों को कवर किया है अभी तक। ओके। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप एज़लाइट इंस्टीट्यूट की ऑफलाइन क्लासेस के लिए जो है वो वहाँ पर पता कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस मैंने आपको बता दिया कि बंगाणा की कैंटीन के ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है वो एज़लाइट इंस्टीट्यूट के लिए है, ठीक है। सो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अब आज की वीडियो, जिसका टॉपिक रहेगा उपसर्ग, ठीक है। तो उपसर्ग का अर्थ होता है, ठीक है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये जो है दो शब्दों से मिलकर के बना है, वो है उप और सर्ग। उप का मतलब होता है समीप और सर्ग का मतलब होता है सृष्टि करना। यानी कि जब जब कोई शब्द जो है वो समीप आकर के सृष्टि करता है, यानी कि कोई शब्द किसी अन्य शब्द के समीप आकर के किसी नए शब्द की सृष्टि करता है, तो उसको बोलते हैं उपसर्ग, ठीक है। यानी कि जो शब्दांश शब्दों के आदि में जुड़कर, यानी कि शुरू में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता लाता है या फिर नयापन लाता है, वे उपसर्ग कहलाते हैं। अब हम करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट उपसर्ग को, जिनके ऊपर क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, लाइक पूछा होगा कि अत्यधिक में उपसर्ग है, ठीक है, या फिर इनमें से किस शब्द में जो है वो उपसर्ग नहीं है। ओके, कई बार तो उसमें मूल शब्द दिया होता है या फिर कई बार प्रत्यय जुड़ा होता है, उपसर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो आपने वहाँ से आइडेंटिफाई करना होता है। तो अब हम मेन उपसर्ग करेंगे जो कि एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, उनके मीनिंग के साथ में, ठीक है। तो सबसे पहला हमारे पास में उपसर्ग है अति। अति का अर्थ होता है अधिक। अति को अधिक की सेंस में यूज किया जाता है और जब ये अधिक के साथ जुड़ जाता है तो शब्द बनता है अत्यधिक। और अति जो है वो अंत के साथ जुड़ जाए तो बनता है अत्यंत, ठीक है। अति अगर रिक्त के साथ जुड़ जाए तो अतिरिक्त बनता है। अब डिफरेंस देखिए, ठीक है। नॉर्मली अधिक का मतलब है ज़्यादा, लेकिन जब हम अत्याधिक बोलेंगे, उपसर्ग उसके साथ में जुड़ जाएगा, तो उसका मतलब होगा बहुत ही ज़्यादा। और अंत का मतलब होता है किसी चीज़ का ख़त्म होना, ठीक है, एंड हो जाना, ठीक है। लेकिन जब हम उसके साथ में अति लगा देते हैं तो जो नया शब्द बनता है उसका मतलब होता है अत्यंत, यानी कि बहुत ज़्यादा। ओके। अति जब रिक्त के साथ में जुड़ता है तो बनता है अतिरिक्त। नॉर्मली रिक्त का मतलब होता है खाली, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना रिक्त स्थान भरो, यानी कि खाली स्थान भरो। लेकिन जब हम इसके साथ में अति लगा देते हैं और अतिरिक्त बन जाता है तो इसका मतलब होता है इसके अलावा, ठीक है। उसी तरीके से नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास में अधि, ठीक है। अधि को जो है ऊपर और श्रेष्ठ की सेंस में जो है वो यूज़ किया जाता है, ठीक है। यानी कि जब किसी शब्द के साथ में ये जुड़ेगा तो उसमें ऊपर और श्रेष्ठ का भाव जो है वो ले आएगा। जैसे कि अधि जो है वो कार के साथ में जुड़ा तो बना अधिकार, यानी कि राइट होना। अधिपति के साथ में जुड़ा तो बना अधिपति, ठीक है। वहीं पर अधि अगर नायक के साथ में जुड़ जाए तो बनता है अधिनायक, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास में वर्ड है अनु। अनु जो है वो किस अर्थ की सेंस में यूज़ होता है, पीछे या समान की सेंस में, ठीक है। तो अनु जब हमारे साथ में किसी शब्द के साथ में जुड़ जाएगा तो उसका अर्थ जो है वो किस तरीके से परिवर्तित होगा, उसके अर्थ में पीछे या समानता का भाव जुड़ जाएगा। जैसे अनु अगर चर के साथ में जुड़ जाए तो बनेगा अनुचर, और अनु अगर अनुकरण के साथ में जुड़ जाए तो अनुकरण, यानी कि अनुकरण का मतलब होता है कि अनुसरण करना, ओबे करना, फॉलो करना। अनु अगर सार के साथ में जुड़ जाए तो बनता है अनुसार।
अनु अगर शासन के साथ में जुड़ जाए तो बनता है अनुशासन, जिसको हम डिसिप्लिन के सेंस में यूज़ करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो हमारे पास में इम्पॉर्टेंट उपसर्ग है, एग्जाम्स में पूछा गया है, वो है अप। ठीक है, अप जो है वो किस सेंस में यूज़ होता है? बुरा और हीनता के सेंस में। यानी कि अगर ये किसी शब्द के साथ में जुड़ जाएगा तो उसके साथ में बुरा या हीनता का भाव जो है वो ऐड हो जाएगा। जैसे यश, यश का मतलब होता है कीर्ति होना, लेकिन अगर उसके साथ में अप जुड़ गया, अपयश हो गया, यानी कि कीर्ति में घाटा होना या फिर यश सम्मान खो देना। ठीक है, वहीं पर अप अगर मान के साथ में जुड़ गया तो मान का मतलब होता है हमारे पास में रिस्पेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर अप उसके साथ में जुड़ गया तो उसका मतलब हो गया डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, यानी कि अपमान, निरादर करना किसी का। फिर उसके बाद में अप जो है अगर कार के साथ में जुड़ गया तो बन गया अपकार। ठीक है, इसका फिर से मतलब क्या हो गया कि किसी का अपमान करना। ठीक है, नी का अर्थ जो होता है निषेध की सेंस में लिया जाता है और अधिकता के सेंस में, जैसे कि निवारण। ठीक है, इसको हम सॉल्यूशन के सेंस में लेते हैं। निषेध का मतलब होता है किसी चीज़ के लिए मना होना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में परा। परा का मतलब लिया जाता है उल्टा और पीछे के सेंस में। अब ये परा उपसर्ग अगर किसी शब्द के साथ में जुड़ जाएगा तो पराजय, पराभव, परामर्श और साथ में हमारे पास में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं? पराक्रम। परी हमारे पास में चारों ओर या फिर आसपास की तरफ की सेंस में जो है वो यूज़ किया जाता है। हमारे पास में इसके एग्जाम्पल्स है परिजन। ठीक है, परिक्रम, परिपूर्ण, परिमाण। नेक्स्ट है हमारे पास में प्र उपसर्ग, जिसका अर्थ जो है वो अधिक या आगे की संख्या सेंस में जो है वो लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स है हमारे पास में प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। ठीक है, प्रति, प्रति का अर्थ लिया जाता है उल्टा या सामने या हर एक की सेंस में। एग्जाम्पल्स है हमारे पास में प्रतिकूल, ठीक है, प्रतिकूल, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, प्रतीक्षण या फिर प्रत्येक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में वी का अर्थ लिया जाता है भिन्न की सेंस में या विशेष के सेंस में। एग्जाम्पल्स है हमारे पास में विदेश, विलाप, वियोग, विपक्ष। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में सम का अर्थ लिया जाता है उत्तम, साथ या पूर्ण की सेंस में या समानता की सेंस में भी लिया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है हमारे पास में संस्कार, संगम, संतुष्ट और संभव। और नेक्स्ट है हमारे पास में सु का अर्थ लिया जाता है अच्छा या अधिक की सेंस में। एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास में सुजन, सुगम, सुशिक्षित और सुपात्र। अब बात करते हैं हमारे पास में अन्य जो इम्पॉर्टेंट उपसर्ग हैं। अ जो है वो अभाव और निषेध की सेंस में यूज़ किया जाता है। ठीक है, अछूता, अथाह और अटल, ये हमारे पास में 3 एग्जाम्पल्स हैं अ उपसर्ग के लिए। अन, अन का अर्थ लिया जाता है उपसर्ग में अभाव और निषेध की सेंस में। अन जब मोल के साथ में जुड़ता है तो बनता है अनमोल। अन जब बन के साथ में जुड़ता है तो बनता है अनबन। और अन जब पढ़ के साथ जुड़ गया तो बन गया अनपढ़। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है कु का अर्थ लिया जाता है बुरा के सेंस में। और हमारे पास में एग्जाम्पल्स हैं कुचाल, कुचैला, कुचक्र। ठीक है, दू जो है वो कम और बुरा के सेंस में लिया जाता है और एग्जाम्पल्स हैं दुबला, दुलारा, दुधारू। नेक्स्ट है नी जो है वो कमी की सेंस में लिया जाता है और ये उपसर्ग जब जुड़ता है अन्य शब्दों के साथ में तो एग्जाम्पल्स हैं निगोड़ा, निडर, निहत्था, निकम्मा। ठीक है, नेक्स्ट है ओ। जब ओ को उपसर्ग की फॉर्म में यूज़ किया जाता है तो वो शब्द में जो विशेषता लाता है वो हीन या निषेध के अर्थ के सेंस में होता है, जैसे कि ओगुण, ओघर, औसर, औसान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है भर। भर जो है वो पूरा होने के सेंस में लिया जाता है और भर उपसर्ग जब अन्य शब्दों के साथ में जुड़ता है तो हमारे पास में एग्जाम्पल्स है भरपेट, भरपूर, भरसक या भरमार। ठीक है, उसके बारे में नेक्स्ट है सु, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया अच्छा के सेंस में लिया जाता है। तो हमारे पास में सु से जुड़े हुए जो एग्जाम्पल्स हैं उपसर्गों में सुडोल, सुजान, सुघड़, सुफल। नेक्स्ट है अध, जो कि आधा के सेंस में यूज़ किया जाता है। अध पका, अध कच्चा, अधमरा, अध कचरा। ठीक है, उसके बाद में है ऊन। ऊन का मतलब होता है एक कम, जैसे कि आपने हिंदी की जो हमारे पास में संख्याएं हैं उनको पढ़ा होगा, जैसे 29, 39, 59, 69। तो 29 का मतलब क्या होता है 30 से एक कम यानी कि 29। उसके बाद में 39 यानी कि 40 से एक कम यानी कि 39। ठीक है, उसी तरह से 59 यानी कि 60 से एक कम यानी कि 59। उसी तरह से 69 यानी कि
70 से 1 कम 69, ठीक है। उसी तरह से हमारे पास में नेक्स्ट उपसर्ग है इंपॉर्टेंट, पर को हम दूसरा के सेंस में लेते हैं और बाद का के सेंस में, जैसे परलोक यानी कि बाद का लोक, ठीक है, मरने के बाद का लोक। परोपकार यानी कि दूसरों का उपकार। परसर्ग यानी कि दूसरा सर्ग। उसके बाद है परहित। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में परहित का मतलब हो गया परायों का हित। फिर है हमारे पास में बिन उपसर्ग, जिसका अर्थ लिया जाता है बिना या निषेध की सेंस में, और हमारे पास में एग्जाम्पल्स है बिन ब्याहा, ठीक है, यानी कि बिना ब्याह के। बिन बादल यानी कि बिना बादल के। बिन पाए यानी कि बिना पाए। बिन जाने यानी कि बिना जाने, ठीक है। तो ये हमने किए इंपॉर्टेंट उपसर्ग जो कि अभी तक के पेपर्स में पूछे गए हैं। अब हम बात करेंगे अभी तक के क्वेश्चंस की कुछ एक की कि किस तरीके से क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि उपसर्ग का आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग जो है वो एक छोटा सा शब्दांश होता है जो कि किसी शब्द के साथ में जुड़ करके उसमें विशेषता लेके आता है, नयापन लेके आता है, ठीक है। उपसर्ग हमने अभी अभी देखे कि किस तरीके के होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में सबसे पहला है अपवाद, और दूसरा है पराजय, तीसरा है प्रभाव, और चौथा है ओढ़ना। इनमें से अगर आप इसका संधि विच्छेद करोगे तो आप इजीली जान सकते हो कि हमारे पास में जो ए ऑप्शन है उसमें अप उपसर्ग लगा है, प्रभाव में प्र उपसर्ग लगा है, ठीक है, पराजय में परा जो है वो हमारे पास में उपसर्ग लगा है। लेकिन ओढ़ना जो है वो एक खुद में ही पूर्ण शब्द है, इसके साथ में कुछ भी नहीं लगा है, ठीक है। तो हमारे पास में डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि डी ऑप्शन में कोई भी उपसर्ग नहीं है। नेक्स्ट है संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो संस्कार हमने जो हमारे पास में एग्जाम्पल्स थी उसमें भी किया था, ठीक है। और जब हम संस्कार का संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है सम प्लस कार, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, सम जो है वो संस्कार शब्द में उपसर्ग है। नेक्स्ट है हमारे पास में पुरोहित में उपसर्ग है, ठीक है। तो पुरोहित को जब हम ना तोड़ते हैं, शब्दों में संधि विच्छेद करते हैं तो बनता है पुरह प्लस हित, ठीक है। तो यानी कि पुरोहित में पुरह शब्द जो है वो उपसर्ग है। तो हमारे पास में बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास में अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, ठीक है, अव प्लस नत। तो हमारे पास में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि अवनत में अव जो है वो हमारे पास में उपसर्ग प्रयोग किया गया है। इसी के साथ में ख़त्म करते हैं हमारी आज की वीडियो को। आई होप आपको उपसर्ग का चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और एग्जाम में आपको अगर उपसर्ग पूछे जाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि कहाँ पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कहाँ पर नहीं हुआ है, और संधि विच्छेद करके आप काफ़ी सारे वर्ड्स को जो है वो उपसर्ग जो है वो आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किस में कौन सा उपसर्ग यूज़ हुआ है। इसी के साथ में धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।